आज हम आर एस प्री 2026 के लिए एक शेड्यूल बनाते हैं 100 डे का। तो हम देखते हैं कैसे वो कंप्लीट करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम की डेट को 30 मई मान के चलते हैं तो हम 5 फरवरी से 16 मई, जिसे 91 डे होते हैं, 91 डे के अंदर हम इस शेड्यूल को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम के ट्रेंड देखते कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रखे हैं। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन 32 आ रखे हैं, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर से 17, राजस्थान जियोग्राफी से 17, साइंस टेक से 15, राजस्थान पॉलिटी से 13 और फिर राजस्थान इकोनॉमी यहाँ पे 4। तो राजस्थान का देखें तो 17, 13, 30 और 17, 47, 47, 4, 51 क्वेश्चन हो गए राजस्थान पार्ट के। इस हिसाब से फिर रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग के 13 क्वेश्चन है और मैथ के 7 क्वेश्चन है। ये दोनों मिला के हो गए 20 क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं साइंस के 15 क्वेश्चन है। फिर मॉडर्न इंडिया और एंशियंट इंडिया या मिडिवल, ये 8 क्वेश्चन है। वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी दोनों मिला के 9 क्वेश्चन है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है और फिर इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन है। तो इंडिया का पार्ट भी अगर देखें तो इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन हो गए, फिर हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन हो गए, 18 ये हो गए। फिर इंडियन ज्योग्राफी से 5, 23 क्वेश्चन, वर्ल्ड जियोग्राफी से 4 क्वेश्चन, 23, 4, 27 क्वेश्चन ये हो गए। फिर क्या बाकी रह गया इसमें, और इकोनॉमी के 5, तो 34 क्वेश्चन होंगे, 33, 34 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए, 51 क्वेश्चन ये हो गए और 15 क्वेश्चन ये हो गए। 15 क्वेश्चन साइंस के हो गए। तो इस हिसाब से तुम्हें ट्रेंड पता चल गया। राजस्थान का पार्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद करंट अफेयर का पार्ट 32 क्वेश्चन, फिर मैथ रीजनिंग के 20, इंडिया 34-35 क्वेश्चन इंडिया के हो गए। तो अब तुम्हें बड़ा बड़ा खाका तैयार हो गया। अब जैसे हम अपना शेड्यूल देखें तो हम 91 डे का बना रहे हैं शेड्यूल। तो डे 1 से लेकर डे 77 तक हम सारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अब जो 12वां सप्ताह होगा, ये 11 सप्ताह हो गए और ये 12वां सप्ताह, ये 13वां सप्ताह। 12वें सप्ताह के अंदर राजस्थान को रिवाइज कर लेंगे। 13वें सप्ताह के अंदर करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, बजट, मैथ, रीजनिंग, इन सब का रिवाइज कर लेंगे। इनसे क्वेश्चन करेंगे तो ये भी 55-60 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। और फिर राजस्थान से 50 क्वेश्चन मान के चलो। फिर अगर टाइम बच जाता है तो साइंस देख लेना, उससे भी 15 क्वेश्चन है। और उसके बाद जो इंडिया पार्ट है, डेट क्या रहती है उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो मतलब 77 डे में कंप्लीट सिलेबस। फिर अगले 2 सप्ताह के अंदर 100 क्वेश्चन लगभग मान चलो, उसका रिवीजन कर लेंगे। और टाइम मिले तो आप जो इंडिया का पार्ट है वो तैयार कर सकते हो। इस प्रकार 5 फरवरी से अगर तैयारी करें तो 16 मई तक हम 91 डे होते हैं, तब तक कोर्स काफ़ी बड़ा 100 क्वेश्चन तक रिवाइज कर लेंगे। अब जो 1 वीक रहेगा जिसमें सप्ताह है, सप्ताह के अंदर 7 दिन है, 7 दिन के अंदर जो हमारा शेड्यूल रहेगा, सबसे बड़ा पार्ट हम एक सब्जेक्ट को देंगे। उसके साथ मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे और इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे राजस्थान का।
ये हम 6 दिन तक करेंगे। डेली का ये शेड्यूल रहेगा, सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, इकोनॉमी, सर्वे। 7वें दिन हम इसकी PYQ कर लेंगे, कोई टेस्ट लगा लेंगे। मैथ रीजनिंग की PYQ और प्रैक्टिस कर लेंगे, करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे, सर्वे को भी रिवाइज करेंगे। इस हिसाब से दिन में बड़ा 10 घंटे हमारी स्टडी होनी चाहिए, तब जाके हम इस जो हमारा टारगेट को अचीव करेंगे। अब आता है कि शेड्यूल क्या रहेगा, क्या टाइम टेबल हमने बनाया है। तो टाइम टेबल जो मैं पिछले 1-2-3 सालों से जो फॉलो कर रहा हूँ, वो ऐसे कि प्री के टाइम मैं जैसे कि कोचिंग के टेस्ट सीरीज करता था, उसके शेड्यूल मुझे काफ़ी सही लगता था। तो उसके अंदर ये था कि एक तो साथ साथ में सब्जेक्ट चलने दो, उसके साथ मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, सर्वे। सब्जेक्ट अब कौन कौन से रखने हैं अपन को, ये 11th सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे राजस्थान हिस्ट्री यहाँ रख दी मैंने 7 दिन में, तो पहले सप्ताह राजस्थान हिस्ट्री पढ़ूंगा मैं। एक कोई भी मैथ का टॉपिक रख लो या रीजनिंग का रख लो, कोई भी मंथली एक करंट अफेयर ले लो। जैसे अक्टूबर से स्टार्ट करें तो यहाँ अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ लो। और सर्वे अभी आया नहीं है, तो जब भी आए तब यहाँ पे सर्वे स्टार्ट कर देना कि सर्वे 3rd सप्ताह में लगभग आ सकता है। तो 3rd सप्ताह पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा चैप्टर, चौथा, फिर 5वां, 6ठा, ऐसे करके हर चैप्टर करना है। तो मैथ रीजनिंग जो है हमको 10 सप्ताह के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। 10 टॉपिक मैथ के होंगे, 10 रीजनिंग के होंगे, 10 सप्ताह के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। मंथली करंट अफेयर भी 10 एक महीने की करोगे तो खूब हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी 10 महीने में। फिर सर्वे भी कंप्लीट हो जाना चाहिए 12-13 सप्ताह के अंदर। तो ये साथ साथ में ये चीज़ें अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब सब्जेक्ट कौन कौन से पकड़ने हैं, तो राजस्थान को 4 सप्ताह के अंदर तैयार करेंगे अपन। 4 सप्ताह में हिस्ट्री को 7 दिन देंगे, आर्ट एंड कल्चर को 7 दिन देंगे, ज्योग्राफी को 7 दिन देंगे और पॉलिटी को भी 7 दिन देंगे। फिर इंडिया 35 दिन में करेंगे, वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी 7 दिन में, हिस्ट्री 7 दिन में, पॉलिटी 14 दिन में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और फैक्ट भी है इसमें, तो इसको बहुत आराम से करना है। इंडियन इकोनॉमी 7 दिन में करेंगे, साइंस भी 7 दिन में और टेक एनवायरनमेंट भी 7 दिन में। फिर बाकी के जो कोर्स में साथ साथ हम चला रहे थे, इन्हें डेली पढ़ना, डेली एक एक टॉपिक मैथ रीजनिंग का लेना है, और मंथली मैथ का एक टॉपिक 7 दिन में करना है, रीजनिंग का भी एक टॉपिक कोई भी 7 दिन में करना है, और एक मंथ की करंट अफेयर वो भी 7 दिन में करनी है, और सर्वे का एक टॉपिक करना है। सर्वे के अंदर 11 चैप्टर होते हैं, तो हर सप्ताह एक एक चैप्टर करोगे तो 11 सप्ताह में ये हो जाएगा। करंट अफेयर भी 10 महीने का भी करो तो 10 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ रीजनिंग भी 10 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखें 11 सप्ताह के अंदर अपना सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। सब्जेक्ट कैसे लेने, जैसे ये हिस्ट्री, इनको बस यहाँ से उठा के यहाँ जो भी तुम्हें सही लगे कि पहला कौन से पढ़ना है, जो तुम्हारा हार्ड हो, जैसा हार्ड से जो तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट लगे उनको पहले उठाना है, और जो इजी लगे उन्हें बाद के सप्ताह के अंदर अपन डाल देंगे। इस प्रकार आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ऐसे जैसे एक सब्जेक्ट ये हिस्ट्री हो गया, एक आर्ट एंड कल्चर, ये राजस्थान के पार्ट है, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा पॉलिटी। राजस्थान की 4 पार्ट हो गए, इंडिया के वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी साथ में करनी है, हिस्ट्री साथ में हिस्ट्री करनी है, 6ठा पार्ट, 7वीं पॉलिटी, 8वां इंडियन इकोनॉमी, और 9वां साइंस, और 10वां टेक और एनवायरनमेंट। अब यहाँ 10 सब्जेक्ट ले रखे हैं और सप्ताह मैंने 11 सप्ताह दे रखे। तो 11 सप्ताह इसलिए क्योंकि पॉलिटी को अपन ने 14 दिन दिए, तो पॉलिटी 2 सप्ताह में होगी, तो बाकी के 9 सप्ताह में एक एक सब्जेक्ट कर लेंगे।
अब हम आते हैं कि बुक लिस्ट क्या रहेगी। बुक लिस्ट जो भी आपके पास अपडेटेड नोट्स हो, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, आपको याद है वो सही है। नहीं तो जैसे मैं अपने बता दूं तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स है और राजस्थान अध्ययन वाली बुक है 9th-10th की, वो कर लेता हूँ, हो जाता तो उत्तम हो जाता। और PYQ दिशा की लगा लेता हूँ। फिर राजस्थान जियोग्राफी विकास सर मेरे को बेस्ट लगते हैं। पॉलिटी के लिए सिरेमिक एकेडमी कर रहा हूँ। इकोनॉमी सर्वे, जैसे भी सर्वे आएगा सारी कोचिंग यूट्यूब पे अपना सर्वे पढ़ाने लग जाएगी, उनकी मैगजीन भी आ जाएगी, तो उस हिसाब से आप देख लेना, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग जमे उसकी बुक और उसकी क्लासेस देखते रहना। फिर इंडिया ज्योग्राफी लक्षिता मैम स्प्रिंग बोर्ड की, उनकी नोट्स बढ़िया है। 11th की NCERT आती है ज्योग्राफी की इंडिया की, वो भी एक बार गो थ्रू हो जाना उससे। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप सेरेमिक या स्प्रिंग बोर्ड कोई भी एक कोचिंग के नोट्स देख लेना। इंडियन हिस्ट्री में आप मॉडर्न पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वहाँ से 5 क्वेश्चन आए हैं, बाकी पार्ट जो एंशिएंट मिडिवल है वहाँ दोनों से मिला के 4 क्वेश्चन आए हैं। तो इस पार्ट के ऊपर जो भी आपके पास बुक है, स्पेक्ट्रम तुमने पहले पढ़ रखी थी, स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, और जो भी तुम्हारा नोट्स हो वो पढ़ लेना। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत मस्ट है, उसके साथ कोचिंग नोट्स ये फैक्ट और डाटा के लिए चाहिए कोचिंग नोट्स, क्योंकि कोई भी फैक्ट आए तो लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखे होते इतने फैक्ट। फिर साइंस के लिए NCERT 10th तक की देख लेना, जो भी टॉपिक है उस हिसाब से NCERT से टॉपिक पढ़ लेना। और महेश वर्णवाल की NCERT सार लेटेस्ट आता है वो देख लेना, या तुम्हारे पास जो भी नोट्स है वो भी सफिशेंट है। टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, पूरा करंट होता है इसमें। ये कोचिंग नोट्स से और करंट अफेयर जो भी पढ़ोगे उससे तैयार हो जाएगा। कोचिंग नोट्स में देख लेना सेरेमिक होगी, स्प्रिंग बोर्ड कॉलम, जिसका भी तुम्हें सही लगे कंटेंट जमे वो देख लेना। एनवायरनमेंट के लिए कोचिंग नोट्स ले लेना। मैथ रीजनिंग जहाँ से भी आप कर रहे हो बेस्ट है, प्रैक्टिस करते रहना। फिर मंथली करंट अफेयर क्रोनोलॉजी होगी, सिरेमिक, बूस्टर, जो भी आप पहले से जिसकी फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर उसको फॉलो कर लेना, उस हिसाब से तैयारी कर लेना। PYQ बुक राजस्थान के लिए मस्ट है, दिशा की PYQ बुक जो भी लेटेस्ट हो उसके क्वेश्चन लगवा देना। इसके अलावा इतना बहुत सफिशेंट। इसके अलावा भी किसी भी एक कोचिंग के जो भी टेस्ट सीरीज होती है तुमने लगा रखी है तो ठीक है, नहीं लगा रखी है तो टेस्ट सीरीज लाके जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो या रिवाइज कर रहे हो जब सब्जेक्ट को, उस समय देख लेना उस टेस्ट सीरीज के जो जो क्वेश्चन अच्छे हो वो देख लेना, वो अपडेट कर लेना डाटा अपने अंदर। तो थैंक यू। इस तरह हम Day 1 से लेके 71 डे में सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 सप्ताह के अंदर राजस्थान और करंट पार्ट और सर्वे, मैथ, रीजनिंग ये कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार 91 डे में हम बहुत बड़ा पोर्शन कर लेंगे जिसके अंदर 100 क्वेश्चन तक का रिवीजन हो जाएगा। फिर RPSC अपन को क्या डेट देती है प्री की, जून में रहेगा, तो आपका इंडिया और साइंस पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको जवाब दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।